जैसे कि साउथ एशियन गेम्स हुई, फर्स्ट मेरा इंटरनेशनल कंपटीशन था इंडिया में, गुवाहाटी में हुआ था। तो मैंने साउथ एशियन गेम में ब्रॉन्ज मेडल मैंने जीता और पाकिस्तान का रिकॉर्ड ब्रेक किया। और उसके बाद जूनियर एशियन चैम्पियनशिप थी वियतनाम में हुई, तो वहाँ पे मैंने फिर जूनियर में ब्रॉन्ज मेडल जीता। और उसके बाद जो है वो साउथ एशियन गेम्स हुई थी, नहीं उससे पहले जो एशियन गेम्स हुई थी इंडोनेशिया में, तो वहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। और मेरे ख्याल में ये कोई 29 साल बाद शायद एशिया में मेडल हमारा आया था। और उसके बाद जो है वो साउथ एशियन गेम्स हुई काठमांडू में, तो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस गेम का रिकॉर्ड भी किया और मैंने गोल्ड भी जीता। और सबसे जो मेरी बड़ी परफॉर्मेंस थी वो ओलंपिक्स का मैंने डायरेक्ट क्वालिफाई किया था। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा। जी बिल्कुल, वो जब ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया आपने और पूरे आपने पाकिस्तान का नाम मेरा ख्याल है सर बुलंद किया और इस तरह खूबसूरत परफॉर्मेंस आपने दी, थोड़ा सा हम उस हवाले से भी आपकी जर्नी के हवाले से जानना चाहेंगे। बड़ी उम्मीदें थीं और तला तालिब ने वेट लिफ्टिंग में वो फाइनल तक पहुँचे, अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं जीत पाए। आपका फाइनल से पहले जो डिस्कशन होती है, जो हमारी राइवरी इंडिया के साथ है, आपकी और नीरज चोपड़ा की होती है जी। और दोनों की बातें हो रही होती है, फिर एक कंट्रोवर्सी भी बनती है। एक तो दो कंट्रोवर्सी बनी फाइनल को लेके, एक तो कहा गया जी कि अरशद नदीम सारी रात सोशल मीडिया यूज़ करता रहा, उसकी वजह से नहीं है, उस हवाले से क्या आज बिल्कुल बहुत सारी बातें सुनने को मिली थी तब मुझे, जब मैंने क्वालिफाई किया फाइनल के लिए। अगर इसमें देखा जाए तो जब मैंने क्वालिफाई किया उस वक्त किसी ने कोई बात नहीं की कि वो इसलिए नहीं की कि वो काम हो गया था कि फाइनल में पहुंच गए हैं। ऐसे ही वो कहते हैं ना कि जब कोई काम हो जाए ना तो उसके पीछे कुछ भी चल रहा हो ना तो किसी ने नहीं बोलना। जब इंसान का कोई काम नहीं होता तो फिर उसके बाद बहुत सारी बातें नजर आ जाता है जी ये इसने ये किया है वो किया है। तो ऐसी कोई बात नहीं थी, बस वो आप समझ लें कि किस्मत ने साथ नहीं दिया, हमारे किस्मत में मेडल नहीं था। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी एफर्ट की और मुझे होप था कि मैं इंशाल्लाह जो है फाइनल के अंदर जो मेडल की फाइट करूंगा। तो अच्छा, उसमें भी फिर एक कंट्रोवर्सी आई जब जेवलिन थ्रो की बारी आई, पूरी कौम देख रही थी, बल्कि पूरी दुनिया देख रही थी। जब आप जेवलिन थ्रो करने गए तो फिर उसमें कंट्रोवर्सी आ गई कि आपने नीरज चोपड़ा का जेवलिन ले लिया, इस पर भी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। फिर उसको ब्रेक उसने खुद ही किया कि हम लोग इसमें आपस में करते, ऐसी कोई बात, वो क्या थी सिनेरियो? जी बिल्कुल, उस पर भी देखेंगे, उस पर भी बहुत सारी बातें बनी हैं कि इसने जेवलिन क्यों लिया, उसने क्यों दिया, इसमें क्या था। दरअसल इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। जो जेवलिन होता है ना वो अगर आपके पास वर्ल्ड लेवल का जेवलिन है, आप उसके साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आप उधर वो जमा करवा सकते हैं। ठीक है। तो उसका वो जेवलिन था, उसने वो जमा करवाया क्योंकि वर्ल्ड लेवल का था, तो इसलिए उसने जमा करवाया कि मैं भी ये जो जेवलिन फेंक लूँगा। तो वो कुदरती सारे जितने भी प्लेयर्स हैं वो तो सब लेके आते हैं। अरशद भाई, क्या जेवलिन जो पड़े होते हैं जब आप लोग पार्टिसिपेशन करते हैं तो कोई किसी का जेवलिन यूज़ कर सकता है? ये क्या मैं उसी तरफ ही आ रहा हूँ कि जितने भी आप वर्ल्ड के जितने भी प्लेयर्स हैं ना, उनके पास अगर वर्ल्ड लेवल के जेवलिन है, वो ट्रेनिंग करते हैं तो वो जमा करवा सकते हैं। ठीक है। तो जितने भी जेवलिन पड़े होते हैं ना वो वर्ल्ड ने जो है ना वो उधर रखे होते हैं, और अगर आपके पास वर्ल्ड लेवल के जेवलिन तो आप भी उधर रखवा सकते हैं। तो इसी तरह वो तकरीबन 40-50 जो है ना वो जेवलिन पड़े होते हैं। ठीक है। तो वो कोई भी प्लेयर जो है ना वो यूज़ कर सकता है। ये नहीं है कि मैं लेके आऊँ तो वो मैंने यूज़ करना है। अगर वो मैंने जेवलिन मैं लेके आऊँ तो मैंने जमा करवाया तो वो आप भी कर सकते हैं। वो कोई भी एनीवे कोई भी प्लेयर वो यूज़ कर सकता है। तो इसी तरह मैंने भी वो पकड़ लिया। अगर मुझे तो ये तो नहीं पता था कि ये जेवलिन नीरज चोपड़ा भाई का है या ये फलाने प्लेयर्स का है, फलाने का है। तो एक ही तरह के जेवलिन होते हैं, तो इसलिए मैंने जो मेरे हाथ में आ गया मैंने वो पकड़ लिया। तो फिर क्योंकि मेरी बारी भी मेरे ख्याल में कोई 3-4 प्लेयर्स के बाद थी जी, तो मैं वो पकड़ के, मैं ही नहीं जितने भी प्लेयर्स हैं सारे पकड़ के उसके साथ हल्की फुल्की जो है प्रैक्टिस जारी रखते हैं। तो मैंने वो पकड़ के मैंने कहा भी मैं प्रैक्टिस जो कर लूँ थोड़ी बहुत ही। तो फिर उसकी बारी आ गई, उसने फिर आके मेरे से ले लिया। वो ढूंढ रहे थे कि मेरा जेवलिन किधर है क्योंकि उसको तो पता है कि ये मेरा जेवलिन है। तो इसलिए उसने वो पकड़ लिया। इसमें कोई ऐसा कोई इशू नहीं है।